कल का भीड़ आप देखे कि नहीं देखे तेजस्वी जी के सभा में, पैरेलली खगड़िया में अमित शाह जी का भी सभा हो रहा था, हमारे गृह मंत्री जी का। तेजस्वी जी का 1/4 भीड़ था वहाँ पे। एसपी, डीएसपी ये सब कहीं भी जो है पदाधिकारी से, पुलिस से वोट बनता है, पुलिस वोट करेंगे जाके। कितना डिस्टर्ब करोगे तुम? टॉर्चर किया जा रहा है आपको। हमको क्या टॉर्चर करेगा भाई? इन लोगों का पूरा सिस्टम को तो हम टॉर्चर कर दिए हैं। तो अब उसी पे आएंगे कि भाई वैसे पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी बनेंगे ही, लेकिन फिर उसके बाद भी नीतीश जी का सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि भाजपा उनको सीएम का कैंडिडेट वैसे भी नहीं मान रहा है। विधानसभा चुनाव चल रहा है और प्रचार प्रसार भी खूब जोर शोर से चल रहा है। इस दौरान हमारी मौजूदगी परबत्ता विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत है, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं डॉक्टर संजीव। बात करेंगे उनसे। लगातार ये पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। जेडीयू छोड़ राजद का इन्होंने दामन थामा है। यहाँ राजद में आने के बाद किस तरीके से बदलाव नज़र आ रहा है क्षेत्र में, जनता का क्या इनके प्रति जो रुझान है वो बढ़ा है, ये तमाम सवाल जो है हम इनसे जानेंगे। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आ चुके हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अब पहले से भी लगातार आप क्षेत्र में रहे हैं और अब जब राजद ज्वाइन की उसके बाद किस तरीके का समर्थन है आपके पास? देखिए, समर्थन ऑब्वियसली जो मेरे साथ जुड़े हुए थे एनडीए के कार्यकर्ता, तो 90% उसमें कार्यकर्ता हमारे साथ हो गए। 90% राजद एकजुट पहले से, राजद ऑलरेडी मजबूत है परबत्ता में पहले से, और मैं भी जुड़ गया, हमारे कार्यकर्ता जुड़ गए, तो सुपर स्ट्रांग हो गया यहाँ पे राजद। और तो आप कल का भीड़ आप देखे कि नहीं देखे तेजस्वी जी के सभा में, पैरेलली खगड़िया में अमित शाह जी का भी सभा हो रहा था, हमारे गृह मंत्री जी का। तेजस्वी जी का 1/4 भीड़ था वहाँ पे। हमारे यहाँ पहले चिराग पासवान जी आए तो 500 से 600 कुर्सी भी नहीं भरा, 1000 आदमी भी नहीं था टोटल खड़ा मिला के। तो जन समर्थन इसी से पता चलता है। अब उन लोगों के पास कोई कार्य नहीं है, अफवाह फैला रहे हैं, पुलिस प्रशासन से रेड मरवा रहे हैं हमारे लोगों के यहाँ। ये बात आप मंच से भी कहते हुए नजर आ रहे थे। आए हैं, सब लोग जान रहे हैं, सबको रेड मार, हम पे खुद फर्जी एफआईआर करवा रहे हैं। हमारे लोगों को सीसीए करा करके 1-2 लोगों को जहानाबाद भेज दिया है। अरे भाई, तुम कितना पे सीसीए कराओगे? 1 लाख लोग हमारे हैं और सबसे खून का रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता है। लाख उछल फान मचाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो यहाँ पे सब एकजुट है और ये स्वाभिमान की लड़ाई है, परबत्ता के स्वाभिमान की लड़ाई है। हर समाज का समर्थन मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कोई समाज ऐसा छूटा नहीं है। और राजद जब से ज्वाइन किया हूँ और जन समर्थन बढ़ गया है। नहीं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आपके ऊपर एफआईआर, सीसीए क्यों? देखिए, ये हताश हो गए हैं सामने वाले जो हैं प्रत्याशी, और उन लोग की पार्टी एनडीए हताश हो गया है। यहाँ से जब पता चला, सब पदाधिकारियों से बात हुई, तो कहा जाता है कि दीपक कुमार जी जो सीएम हाउस में बैठे हैं, वो फ़ोन कर के एसपी को परेशान करते रहते हैं। खुद बताए सब लोगों के कि इन्फॉर्मेशन, वो खुद फ़ोन करते हैं कि भाई ये कीजिए, वो कीजिए, रेड मारिए। तो भाई रेड मारने से वोट बनता है? एसपी, डीएसपी ये सब कहीं भी जो है पदाधिकारी से, पुलिस से वोट बनता है, पुलिस वोट करेंगे जाके। कितना डिस्टर्ब करोगे तुम? टॉर्चर किया जा रहा है आपको। हमको क्या टॉर्चर करेगा भाई? इन लोगों का पूरा सिस्टम को तो हम टॉर्चर कर दिए हैं। पूरे बिहार में मुहिम हो गया है तेजस्वी जी के साथ। हमारे समाज के, मैं जहाँ पे जो कैंडिडेट नहीं, हमारा समाज मैक्सिमम जगह महागठबंधन को वोट कर रहा है। तो ये सबसे परेशान है कि इस मुहिम को मैं ही आगे ले गया हूँ तो सबको आग लगा हुआ है। और जो सब अनाप शनाप जो जंगल पंगल की बात करते हैं, तो खुद नीतीश जी जब आदरणीय हमारे नेता थे, तो वो जब जदयू राजद में मिलता था तो मंगल राज हो जाता था, जैसे हटता था तो जंगल राज हो जाता है। जनता मूर्ख थोड़ी है, सब समझ गई है। तो ऐसा कोई जंगल पंगल का बात नहीं है, और सुरक्षा की 100% गारंटी है यहाँ पे। वैसे भी मैं जिस गठबंधन में रहूँ, पहले भी रहा हूँ, कोई भी क्रिमिनल्स तत्व जो हैं, आपराधिक तत्व हमसे दूरी ही बना के रखते हैं। इसलिए यहाँ की जनता मुझे परख ली है, मेरे पिताजी को देख लिया, 2 पुश्त को देख लिया है कि भाई इन लोग
क्राइम और करप्शन से कोई समझौता नहीं करते हैं। तो सब लोग एकजुट हैं और इस बार रिकॉर्ड मत से परबत्ता में जीत होगा, इसका मैसेज पूरे बिहार में जा रहा है। तो ये सब हताशा का परिचय दे रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो जितना रेड पेड मरवाएंगे हमारे लोगों पे, उतना ही और स्ट्रांग हो रहे हैं हम लोग। और एकजुटता, जो इधर उधर भटक भी रहा था, बोला कि नहीं स्वाभिमान की लड़ाई है, सरकार से लड़ रहे हैं। और मैं परबत्ता के में कभी कोई नेता बन करके नहीं, विधायक बन करके काम नहीं किया हूँ, परबत्ता का बेटा और भाई बन करके काम किया हूँ। तो ये जो लगाव है, ये अपनापन है, भावनात्मक लगाव है यहाँ के लोगों से, वो ज़बरदस्त तरीके से और बढ़ गया है। सवाल ये भी है कि आप जेडीयू छोड़े हैं, तो क्या इस वजह से भी आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या सिर्फ चुनाव? नहीं, वजह तो ये भी है, उन लोगों को लगा कि अकेला है कि भाई सबसे पहले बोल्ड डिसीजन लेके मैं जेडीयू को छोड़ा, अनाउंस करके जेडीयू को छोड़ा कि ये डूबती नैया है, ये भ्रष्टतम सरकार हो गई है, इसमें रहना उचित नहीं है। और ऐसा नहीं कि चुनाव के समय में बोला, मैं 5 साल से इनकी जो गलत नीतियों को उजागर कर रहा हूँ। 5 साल से लगातार श्री बाबू को भारत रत्न देने के लिए मैं जो मुहिम चलाया हूँ, इन लोगों को आग लगा हुआ है। तो ये सब जितनी बातें हो रही हैं, सब परेशान हो गए हैं नीचे से ऊपर तक। उसके बाद गैर मजरूआ खास ज़मीन और टोपोलैंड, जो परबत्ता का और पूरे बिहार का बहुत बड़ा समस्या है, उस पर जो रोक लगाने का मैं बात उठाया हूँ, वो भी इन लोगों को दर्द हो रहा है कि नब्ज पकड़ लिया गया है। कल आदरणीय तेजस्वी जी और मुकेश साहनी जी भी ये बोल दिए कि गैर मजरूआ खास ज़मीन पे जो रोक है, सरकार आएगी तो पहला काम और टोपोलैंड पे रोक को हटाया जाएगा रसीद काटने से। तो ये तो लोगों को बहुत राहत मिलेगा, किसानों को, क्योंकि क्षतिपूर्ति मिल ही नहीं पाता है उन लोगों को, फसल क्षतिपूर्ति। हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। विजिलेंस को बोलिएगा कि कंपनी यहाँ रेड मारने के लिए तो उससे पहले डील हो जाता है। कास्ट सिस्टम बहुत हावी है यहाँ पे, तो अगर उसके कास्ट का पदाधिकारी है तो उस पर रेड नहीं मारेगा। जो रॉयल कास्ट जिसको कहते हैं आप, रॉयल कास्ट। लेकिन रॉयल कास्ट पे नहीं, बाकी जगहों पर तो रेड चल रहा है। आप देख लीजिए रॉयल कास्ट पे कितने पे रेड हुआ है विजिलेंस का, ये भी जांच का विषय है। बाकी हर कास्ट पे रेड मारता है विजिलेंस, रॉयल कास्ट पे नहीं मार सकता है, कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम नीचे से ऊपर था कि भाई रॉयल कास्ट को छोड़ के। अच्छा, ये बताइए कि सरकार बनेगी आप लोग की? 150% सरकार बनेगी हमारी, 150%। यहीं का नहीं, हर जगह का सर्वे बता रहा है कि सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। और सबसे बड़ी बात कि सरकार तेजस्वी जी सीएम बनेगा और नीतीश कुमार जी का सपोर्ट भी रहेगा। एक जो डिप्टी सीएम का पोस्ट देख रहे हैं खाली है, वो जदयू को ही जाएगा। समझे? और डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा? हाँ, ये फाइनल हो गया इंटरनली। नीतीश जी जो हैं वो, क्योंकि भाजपा उनको सीएम बनाने नहीं जा रही है, चुनाव के बाद उनको 25-30 जो भी सीट आएगा, जान के लोजपा पिछली बार जैसा किया था, तो उसी के लिए यहाँ जितने जदयू के कार्यकर्ता हैं लोजपा को वोट नहीं कर रहे हैं, जितने भी, क्योंकि लोजपा ने जितना नीतीश कुमार को मार दिया है, उतना आज तक उनको मेंटल हैरेस कोई नहीं किया होगा। 71 से 42 पे यही लोजपा ने नीतीश कुमार को लाया है। इसी के लिए इंटरनल बातचीत भी हो गई है, आप जान जाइए। चुनाव के बाद तेजस्वी जी तो पहले भी बनाना चाहते थे कि अरे अगला तो यही है, मेरा भतीजा बनेगा, कितनी बार बोल चुके थे। तो अब उसी पे आएंगे कि भाई वैसे पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी बनेंगे ही, लेकिन फिर उसके बाद भी नीतीश जी का सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि भाजपा उनको सीएम का कैंडिडेट वैसे भी नहीं मान रहा है। तो नीतीश और यहाँ सम्मान मिलेगा उनको। नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं। नीतीश नहीं बनेंगे, उनके जो जिसको बना दें पार्टी से, वो नहीं बनेंगे। अपना बेटा को बना दें, चाहे और किसी को बना दें, तो सब सेट है मामला। डील हो चुका है, लगभग डील हो चुका है। तो जदयू के भी कार्यकर्ता उत्तेजित हैं कि नहीं, महागठबंधन को ही वोट करना है यहाँ पे जिताने के लिए। जहाँ जहाँ लोजपा का है कैंडिडेट, वहाँ वहाँ जदयू के कार्यकर्ता महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। एकदम फिक्स है, ये पूरे बिहार का ये हो गया है। चिराग ने जो नीतीश कुमार के साथ किया था 20 में, चिराग जी ने जो किया ले रहे हैं, उसका बदला ले रहे हैं इस बार जदयू के कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात, परबत्ता में लोजपा आर के दोनों, हमारे यहाँ 2 प्रखंड है, एक है परबत्ता, एक गोगड़ी। दोनों के प्रखंड अध्यक्ष सदस्यता ले लिए राजद का। तो संगठन विहीन है यहाँ लोजपा। लेकिन प्रत्याशी तो लोजपा की है।
वही ना, सिर्फ प्रत्याशी ही रह गया है, आगे नाथ ना पीछे पगार वाला प्रत्याशी है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, ना व्यक्तित्व है ऐसे लोगों का। चुनाव में सिर्फ ऐसा लोग दर्शन देता है, तो जनता भली भांति समझ चुकी है। ऐसे चिरकुटों से जनता दूर रहेगी और परबत्ता में फिर से इस बार कीर्तिमान स्थापित करेगी एकदम। आप देख लेंगे ये FIR से डरते नहीं? अरे FIR से कौन डरेगा भाई? यहाँ तो हम लोग मौत से नहीं डरने वाले प्राणी। FIR तो बहुत छोटा चीज़ है। कितना भी रेड मरवा ले, कितना भी रेड मरवाए, हम लोगों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग एकजुट हैं। जितना रेड मारता है समझ लीजिए उतना 1000 वोट उसका घटते जा रहा है और हमारा बढ़ते जा रहा है। जो भी इधर उधर थे और हर समाज को, मतलब एक जो सांसद है यहाँ का लफ्फू, वो हमारे जो बनिया समाज के आलोक गुप्ता जी, आलोक ज्वेलर्स, उनके बारे में लिख के दिया, उनके यहाँ रेड मरवाया। अरुण शाह हैं, उनके यहाँ रेड मरवाया। कहा है कि हमसे जुड़े हुए हैं। वो तो अपने समाज के यहाँ लिस्ट बना करके रेड मरवा रहा है। तो उसका तो कोई समाज ही नहीं है। परचून का दुकान था, गलत काम करके, चोरी चपारी करके, सोना वोना का चोरी चपारी करता है। 10 सिग्नेचर सब उसके यहाँ सोना लेके बेचता है। उस भागलपुर में सबसे फ्रॉड दुकान उसी का है जहाँ नकली सोना का व्यापार होता है। क्या नाम है जी उसका दुकान का? हरिओम ज्वेलर्स है, भागलपुर देवघर। आप लोग अपने माध्यम से बता दीजिए, हरिओम ज्वेलर्स में सबसे नकली कारोबार हरिओम ज्वेलर्स में होता है। सब चोरी का जितना, अलीगढ़ से लेकर के पूरा। विधायक तो उस समय आप ही थे ना डॉक्टर साहब? अभी भी हैं विधायक? नहीं, जब वो चुनाव लड़े जीते तो सपोर्ट तो आपने भी किया होगा। अरे हम तो किए ही थे, हम ही उसका प्रचार भी किए और अच्छे वोट से जीता भी। और पूरा हमारे समाज के, हर समाज का सपोर्ट भी मिला। लेकिन जब बाद में धीरे धीरे अपना रंग दिखाया वो, मतलब वो गीदड़ जो था, तो उसका रंग जनता धीरे धीरे जान गई। 1.5 साल में एक भी विकास कार्य परबत्ता में नहीं किया, एक भी नहीं किया। अगर आप आए होंगे तो कहीं दिखा है उसका बोर्ड? कहीं है जी सांसद का? कहीं देखे हैं? बोर्ड तो आप ही का दिख रहा है, लेकिन सांसद का तो नहीं दिखा है। कहीं दिखा है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा है। वो दिखेगा भी नहीं, वो करता ही नहीं है काम। जोकर है वो, नचनिया टाइप आता है, जूता पहन 2 इंच नीचे ऊंचा करता है सोल को और 2 इंच जेल लगाता है। 4 फीट का है तो 4.5 फीट का हो जाता है। ये सब जोकर है, ये सब टेम्पररी एक्सीडेंटल है। मोदी जी के नाम पे उस वक्त कुर्सी टेबल भी जीत गया, उसमें से एक ये है। और जितना वो सब हमारे विरोध में कोशिश करता है, कहता है हम चुनाव लड़ रहे। अरे बानर, तुम लड़ो चाहे कोई लड़े। अब कभी मुझे बोलता है कि दानव है, कभी बोलता है रावण है। तो हम बोले कि भाई रावण है कि बावन है, चुनाव में पता चल जाएगा। उसी दिन पता चलेगा। और इतने लोगों का मैं मदद करता हूँ, ये हमारी जन्मभूमि है। इतने लोगों का मैं मदद करता हूँ कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरे बिहार से हमारे समाज के लोग उतर आए हैं यहाँ पे प्रचार के लिए। जहाँ मैं जाता हूँ तो मुझे पता भी नहीं रहता है, तो कोई गया से आए हुए हैं, कोई जहानाबाद से, कोई नालंदा से आए हुए, हर जगह रास्ते में कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो ये तो गर्व की बात है ना कि भाई आपके परबत्ता के बेटा के लिए बिहार के अलग अलग जिला से लोग घूमने के लिए यहाँ आ रहे हैं। लगातार यहाँ काम करते रहे, हाल ही में उनका निधन हो गया। पिताजी का एक बहुत लंबी लकीर खींचा है पिताजी ने यहाँ पे विकास का, और पापा की कमी ज़रूर खलती है यहाँ पे। चुनाव में तो बिल्कुल खल रही होगी। डेफिनेटली खल रही है। पिताजी रहते तो और फिजा और अच्छा रहता। लेकिन पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में लाखों की भीड़ जो यहाँ पे आए, तो समझ लीजिए कि कितना पॉपुलर थे मेरे पापा। हर लोगों का काम करना यहाँ बैठ कर के, और उन्होंने अब परबत्ता को अपने खून और पसीना से सींचा है। आज जो आप परबत्ता देख रहे हैं, बगल में एक बेलदौर विधानसभा है, घूम लीजिए, और भी 3-4 विधानसभा, सबका बुरा हाल है। अब बीरपुर है, जितना देख कहीं भी, जितना 2800 करोड़ का यहाँ काम हम करवाए हैं पिछले 5 साल में। विधायक तो और भी हैं, और भी ला सकते थे दूसरे जगह भी काम। तो काम करने के लिए, काम करवाने के लिए जीवट चाहिए। अपना सर्किल मेरा इतना अच्छा है पटना में भी, चाहे पदाधिकारियों से कि मुझे बहुत मदद किए काम में। नहीं तो जो मंत्री थे इस विभाग के सब, वो सब तो मेरा काम टेंडर ही कैंसिल करवाने में लगे हुए रहते थे। 4-4 बार एक रोड का टेंडर कैंसिल होता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं काम करवाया, तो जनता खुश है। परबत्ता को चाहिए बुलंद नेतृत्व, बुलंद आवाज़, जो यहाँ का काम करवाए, यहाँ की समस्याओं को सदन में रखे। और
दुर्गा माँ की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से उसमें कोई कमी मैंने नहीं छोड़ा है और आज भी मेरे आवाज़ को कोई माई का लाल दबा नहीं सकता है। और परबत्ता का बेटा हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मेरा सर सिर्फ परबत्ता की जनता के सामने झुकेगा और कोई मुझे झुका नहीं सकता है। जेल भी भेजा जा सकता है, इस बात का भी डर होगा? नहीं नहीं नहीं, जेल भेजना है तो भेज देना भाई, हम तो चाहते हैं भेजो। किस बात का जेल भेजेगा? क्या कोई कानून है कि नहीं? फर्जी FIR कीजिएगा तो उसके बाद भी जितने पदाधिकारी गलत कर रहे हैं यहाँ पे सबका लिस्ट तैयार है। हमारी सरकार बनेगी उसके बाद कानूनी तरीके से सबका इलाज होगा। जो भी पदाधिकारी गलत कर रहे हैं, जो फर्जी FIR कर रहे हैं, किसी को इंस्टिगेट कर रहा है वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रॉयल कास्ट वाला सिस्टम चल गया है तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे कानून बड़ी बात है। हम लोग लॉ मेकर हैं, कानून बनाने वाले हैं और ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं, तो उनको अपना समझना चाहिए कि भाई किसी पार्टी बन करके काम नहीं करना चाहिए। चुनाव में कोई राजनीतिक दल बन करके काम करेंगे तो उनका हर्ष बुरा होगा। चलिए, बिल्कुल। देखिए, तो हमारे साथ प्रवक्ता से विधायक और RJD से प्रत्याशी डॉक्टर संजीव थे। इन्होंने अपनी पूरी बातों को रखा है। RJD में आए हैं, रेड मारा जा रहा है, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने कह दिया है कि हम परबत्ता के लिए हमेशा खड़े हैं, हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। अगर हमारा सर झुकेगा तो सिर्फ परबत्ता की जनता के आगे ही झुकेगा, बाकी किसी से हम डरने वाले नहीं हैं। लगातार ये इस बात को कहते आ रहे हैं, स्वाभिमान से समझौता नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 6 तारीख को वोटिंग है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो क्या कुछ रुझान सामने आता है। लेकिन फिलहाल 24 नेशन के साथ नमस्कार।